अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वी फाइनली अब हम घर वापस आ गए थे एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो फाइनली अब घर आ गए हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वहाँ भी सबको गुड बाय बोलना इजी नहीं था। और खैर बहुत इन्जॉय किया उधर अपनी बहन की शादी पे, बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, जितना टाइम हमारे पास था हम लोगों ने कहा चलो इसको सारा इन्जॉय करते हैं। बस अब हमारा वापसी का सफ़र था और मैं क्योंकि ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। मेरी नाइट की फ़्लाइट थी और वो नींद में थे और नींद में दोनों के साथ उफ वेरी एग्जॉस्टिंग। ये वाला मैंने एक दो क्लिप डाले थे कि इन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे इतना सताया होगा ना, इतना तंग किया ना। मैंने कहा चलो यार क्या कह सकते हैं, बच्चे हैं। मैंने कहा फिर इनको मैंने फ़्लाइट में ऐसे टाइट करके बिठा देना है ना और फिर इनको खेलने का मौका नहीं मिलना। बस फिर हम लोगों ने अपना सफ़र जब यहाँ से शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट पहले डिले हो गई और हम लोग जहाँ हमने पहुँचना था सुबह 4 बजे, 3 बजे पहुँचना था, हम सुबह पहुँचे 6 बजे। उफ बस क्या हालत हो गई थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मुझे कोई उधर ही बेड ला दे और मैं उधर ही सो जाऊँ। अब अपने घर फाइनली आके मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और आके मैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी भी आके प्लेन ही देखी जा रही हो, प्लेन से आई हो। मैं कहा नहीं, बैठने का वो मज़ा नहीं है जो देखने का मज़ा है। और फाइनली फिर इंडिपेंडेंस डे था, हम उसे 2 दिन पहले आए थे। फिर हम लोग रात को गए। हमने कहा शायद यहाँ पर, वैसे एवरी ईयर यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन होती है दुबई में। यहाँ पे कस्टर सियालकोट में बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। बहुत बड़ा केक होता है जो कटिंग होता है। लेकिन इस बार क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दी थी, लास्ट टाइम इनको बहुत फ़ाइन आ गया था, तो बस फिर हम लोगों का यहाँ से इन्होंने हमें कहा कि नहीं अब कोई प्लान नहीं है। फिर हम लोग वापस आ गए। इतना रश था, इतना क्राउड हो गया था, सब लोग वेट कर रहे थे ऑब्वियसली बिकॉज कुछ थोड़ी सी प्लेसेस थी जहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, लेकिन यहाँ भी करते थे लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, घर को चलते हैं, कोई मसला नहीं है। बस फिर हम यहाँ से खाना शाना खा के तो हम लोग वापस आ गए। काफ़ी लोगों ने इधर फ्लैग्स पकड़े हुए थे, बच्चों के पास इतने बलून्स थे। हमने भी अपने बच्चों को छोटे छोटे फ्लैग्स लेके दिए, जब तक हमें ये था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल में तो हमारे है ही है ना कि आज हमारा मुल्क का इंडिपेंडेंस डे है। बस यहाँ से फिर हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, खाना शाना खाया। यहाँ पे एक डेरा, जो मेरे से हमेशा वो बोला ही नहीं जाता डेरा कढ़ाई है, बहुत ही फेमस है। खैर हम वो खाने रुक गए थे और यहाँ पे इतनी पुलिस आई हुई थी वहाँ पे, सिर्फ ये चेक करने आर्मी आई हुई थी कि मतलब ज़्यादा क्राउड ना हो जाए। यहाँ पे भी ज़्यादा क्राउड नहीं करने देते। बस फिर ये वाला व्लॉग, आज के सारे व्लॉग मिक्सअप है। आज हम लोग फिर मरीना गए थे। ये 1 वीक के बाद है, मुझे आई कितनी देर हो गई और आज मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि थकावट ही इतनी हुई थी और फिर सेटिंग और फिर बच्चों को भी एडजस्ट होना। वैसे तो खैर इन्होंने तंग नहीं किया लेकिन मैं बहुत तंग हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गया था। खैर यहाँ पे हम आए थे इनको लेके, क्रीक पे आए थे और मैं तो काफ़ी देर बाद आई थी। मैंने एक्चुअली इतनी रील्स देख ली थी इंस्टाग्राम पे कि यहाँ से बोट जाती है, लेकिन बोट जा तो रही थी लेकिन वापस यहाँ पर क्रीक पे नहीं आ रही थी। वहाँ से फिर टैक्सी करवा के फिर दोबारा क्रीक पे आते, तो फिर इस वजह से कैंसिल भी कर दिया और हमें काफ़ी खैर रात भी हो गई थी। तो फिर हमने कहा कोई गल नहीं, हम नेक्स्ट टाइम दिन में कभी आके वो देखेंगे। और इधर न्यू ब्रिज भी बना हुआ था तो हमने कहा क्यों नहीं देखा जा सकता भाई, क्योंकि मैं तो बहुत ही देर बाद आई थी। मुझे मेरे ख्याल से 1 ईयर हो गए थे हम लोगों ने दोबारा क्रीक पे नहीं आए और हम आए भी तो इतनी गर्मी में। लेकिन खैर हमें इतनी गर्मी नहीं लगी क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है ना, हम माशाल्लाह फाउंटेन के नीचे से गुजर गुजर के बहुत शौकिया मारे थे, वहाँ से पानी बंद हो गया और हम लोग सारे गीले। खैर मज़ा बहुत आया, बच्चों ने तो इतना इन्जॉय किया ना, और इसलिए हमें बड़ी अच्छी जगह लगी। पहले वैसे ये फाउंटेन्स नहीं थे, इन्होंने अब ये यहाँ पे लगाए हैं। बहुत सी चीज़ें पहले नहीं थी और अब इन्होंने दोबारा से काफ़ी ज़्यादा इसको प्यारा बना दिया है और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अब जो क्रीक टावर बनना है ना वो मतलब कि वो बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होगा। तो वो अभी तक उसकी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और इस वजह से ये लोग इस जगह को और ज़्यादा प्यारा बना रहे हैं और ज़्यादा मेंटेन और थोड़ा सा फैंसी लुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी बुर्ज खलीफा के बाद। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको लग्जरी किस्म का बना दिया है। तो ये वाले फाउंटेन से ये मतलब इस तरह रुकते थे और उसके बाद फिर चलते थे और इसके अंदर से आप गुजर सकते थे। काफ़ी मज़ेदार सा था, काफ़ी इंजॉयबल था। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही, मैं कि यार यहाँ ये जो लोग रहते होंगे उनको कितना फ़ायदा है ना। मैंने कहा उनका व्यू कितना क्यूट है, लेकिन यहाँ पे ना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी है, पानी और पानी में फ़िशेस वगैरह भी हैं, तो पानी की स्मेल बड़ी हो जाती है।
तो वो कहते कि यहाँ की फिर आबो हवा में थोड़ा सा नमी होती है ना, तो वो अच्छी नहीं होती स्किन के लिए। ये देखिए ये इस तरह वाटर फाउंटेन्स चलते थे। और एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना कि लाइक बिल्कुल स्ट्रेट इन्होंने ना फ्लोर पे कोई वो नहीं बनाए हुए ना, लाइक वो स्टेप करके अक्सर बनाए होते हैं ना फाउंटेन्स। ये पहला चक्कर मेरे हस्बैंड ने बेटे को लगवाया। मैं कहती गुजर जाए जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने कहा बस बंद होने लगा। मेरे बार तो सही हुआ ना, मैं नहीं जा रही थी, मुझे ये लोग धक्के से कहते चलो चलो, मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। और जब माशाल्लाह मैं गई तो माशाल्लाह मेरी बारी तो ये फाउंटेन ही बंद हो गया। मैं क्या बात है, बस गीले होने वाला काम ही हो गया मेरा। लेकिन अब फिर भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया। थोड़ा सा बस मैं गई हूँ और यहाँ पे तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, मैं यहीं से वापस आ गई। फिर मैं अपना फ़ोन लेके बड़ी शौकी होके मैं क्या मैं तो इसके नीचे से गुज़र के वीडियो बनाऊँगी। तो बस हम नीचे से मैं भी गुज़र ही रही थी। और यहाँ से इधर भी पानी नहीं बंद हुआ था। ये वाला फाउंटेन भी मैंने पूरा मतलब मैं गुज़र गई थी। उसके बाद जो सेकंड में शिफ्ट मैंने लगाई ना, तब मैं फिर थोड़ा मेरे साथ ऐसे हो गया। लेकिन मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ बच्चों ने इतना इंजॉय किया और भी इतने बच्चे थे ना यहाँ पे, बहुत मज़ेदार था। क्योंकि जब मेरे बच्चे मैं पाकिस्तान, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनको यहाँ भी लेके जाऊँ वहाँ भी लेके जाऊँ, लेकिन ये लोग जाते ही उधर बीमार हो गए हैं क्योंकि इनका मौसम भी चेंज हुआ था। ऊपर से वहाँ पे मानसून का मौसम था। यहाँ दोनों फुल गीले हुए थे और मैंने इनके कपड़े भी नहीं रखे हुए थे सिवाय सिर्फ छोटे के। फिर दुआ के भी ऐसे थे, लेकिन माशाल्लाह इतनी गर्मी थी इधर के बच्चों के कपड़े ड्राई हो ही गए। और ये देखिए यहाँ पे मैं शौकी हो रही थी, फटाफट मैंने कहा मैं जाने लगी और ये पानी बंद। मैं क्या शिट मैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। लेकिन खैर काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी इंजॉयबल था। बस फिर हम यहाँ से आगे गए, हमने कहा हम आगे जाके देखते हैं। आज हम लोग हमेशा दूसरी साइड पे बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्ले एरिया है, लेकिन आज हम दूसरी साइड पे गए थे, यानी कि काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, क्रीक बहुत चलना पड़ता है। और जहाँ पर वो न्यू ब्रिज था हम लोग वहाँ जा रहे थे। काफ़ी प्यारे इन्होंने क्यूट से इधर वो ये बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बना के रखे हुए हैं, इतने आई कैचिंग, इतने अट्रैक्टिव है ना। तो दुआ यहाँ पे जाके पोज कर रही थी, कहती मामा मेरी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर दो। मैं क्या ठीक है। इसके आगे एक फ्लोर था, वो बहुत ही प्यारा था, मतलब लाइक उसकी लाइट्स के ऊपर आप टच करो ना तो नीचे से म्यूज़िक आता था, बहुत ही प्यारी। ये दुआ जहाँ जहाँ टच करेगी ना वहाँ म्यूज़िक होगा। ये देखें इधर इधर ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं ना कि बंदा दंग ही रह जाता देख के। यहाँ पे हम पानी को देख के डर भी बड़ा रहे थे और दिल भी बड़ा कर रहा था कि हम लोग बोट में बैठे। और ये ब्रिज था, इसका मैं कहती हूँ शाम वाला व्यू जब सनसेट होता है ना, कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। रात को इतना प्यारा लग रहा था, तो मैं कहती कि उस टाइम तो फिर बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि मैंने जितनी रील्स देखी थी ना वो सब सनसेट के टाइम की थी। और ये इतना क्यूट सा बना हुआ था, उन्होंने मैं कहती हूँ बहुत ही किसी माहर आर्किटेक्ट जिसने इसको डिज़ाइन किया था, बड़ा ही प्यारा और यूनिक किस्म का डिज़ाइन किया था। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हमने यहाँ पे बस इंजॉय किया। ऊपर जाके हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी इस दिन, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम था। और ऊपर से व्यू इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा क्रीक लग रहा था। अभी तक हम लोग क्रीक में इतनी बार आए, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि जो मेन टावर है ना वो कहाँ बन रहा है, लेकिन हमें इतना देखा था कि वो पानी के ऊपर बना रहे हैं। बात करते करते ना तो मेरा तो गला ही ख़राब हो ही जा रहा है, पता नहीं अभी तक गला ठीक नहीं हो रहा। लेकिन खैर मैं यहाँ पे इतना थक के चढ़ रही थी ना, मैं क्या मेरी तो बस हो गया, वापस कैसे जाएंगे। मैं क्या मुझे प्राम में बिठा दे और मुझे वापस ले जाए। लेकिन खैर बहुत अच्छा व्यू था। ये देखिए ये बोट यहाँ से निकली थी और बस मैं उन्हें कहती मैं क्या यार वो तो चले गई है। फिर वो कहते जनाब वहाँ से टैक्सी में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम ना सिर्फ बोट वहाँ से वहाँ आपको डिलीवर कर सकती है, लेकिन वहाँ से यहाँ दोबारा नहीं लेके आएगी। तो फिर मैं कहा चलो फिर रहने ही दो, वहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग। बस फिर हम लोग ये थोड़ा सा व्यू हमने इंजॉय किया और फिर हम लोग वापस निकल आए, बच्चों को खाना शाना खिलाया। और फिर बस जितना हम लोग चल सकते थे, क्योंकि आज तो मैं इतनी ज़्यादा वॉक ले ली थी ना कि मेरी तो बस ही हो गई थी। फिर मैं क्या बस अब सीधा बस मुझे गाड़ी में बिठा के घर छोड़ो। और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास इतने क्यूट पेट्स हैं ना, इतने ज़्यादा हमने पपीज़ देखे, बहुत ही क्यूट थे। और बस दुआ उनसे इतना ऑब्सेस हुई थी। मैं क्या कोई बात नहीं बेटा, इंजॉय दूर से ही करना है, दूर से पास नहीं जाना। यहाँ फुल गीले सब और गीले बैठ के फिर हम लोगों ने KFC में बैठ के इन लोगों को खाना शाना खिलाया और बस फिर हम वापस घर जा रहे थे। और जी अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो फटाफट जी लाइक कर दो, ते नाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए बोलते बोलते गला ख़राब हो गया मेरा।
और ये गाड़ी ना 1 साल पहले भी थी और आज भी है। मैंने कहा किसी को डैडीज प्रिंसेस की कार है और यहाँ पर वो लोग रहते होंगे, इसीलिए इतनी पिंक कलर की जीप है। इतनी क्यूट भी लगती है लेकिन इतनी वियर्ड भी लगती है। बस हम वापस जा रहे थे। अब हम घर को इनको लेके जा रहे थे। मैं कहा बस अब फटाफट हम घर निकलते हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे थे। आर्किटेक्ट में और डिज़ाइंस में, और मैं कहती हूँ दुबई नंबर 1 है। इतनी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, इतने इतने प्यारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना कि बंदा दंग रह जाता है। और भी ज़ाहिर सी बात है, और भी मुल्क में बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती होंगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अभी तक हमने सिर्फ यही देखा, तो यही बहुत सोना लगता है। बाकी इंशाल्लाह वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।